पंचायत चुनाव तो दिमाग को दही करके रख दिया है। अब पंचायत चुनाव के चक्कर में भाभी भी परेशान है और मुखिया जी भी परेशान है, दोनों परेशान हैं। परेशानी का बात भी है क्योंकि अगर परिसीमन हो जाए तब भी खेल बिगड़ना है और परिसीमन से पहले चुनाव हो जाए तब भी खेल बिगड़ना है। किसी न किसी का तो बिगड़ेगा ही, भावी का भी बिगड़ेगा और वर्तमान का भी बिगड़ेगा। आज इसी पर बात करेंगे कि पंचायत चुनाव में कैसे मुखिया और भावी दोनों का खेल बिगड़ने वाला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। और विभाग जो है अगर चुनाव पहले कराती है परिसीमन से पहले तो रोस्टर फिर कैसे बदलेगा? क्या पिछले बार जो सामान्य था इस बार रिजर्व हो जाएगा और रिजर्व होगा तो किसके लिए होगा, या फिर जो रिजर्व है वो इस बार सामान्य हो जाएगा? इन पर भी बात करेंगे कैसे ये रोस्टर पॉइंट तय होगा और इस पर भी बात करेंगे कि अगर परिसीमन के बाद चुनाव हुआ तो फिर कैसे खेल बिगड़ने वाला है और किसका खेल बिगड़ेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम लोगों से, पंचायत प्रतिनिधियों से, पंचायत के जनता जनार्दन से, चाहे वो बिहार के हों, झारखंड के हों, यूपी के हों या फिर देश के किसी कोने से हों और इस चैनल को देखते हैं, प्यार करते हैं, आपसे बस विनम्र अपील है, ये चैनल आपका है। इस चैनल पर हमसे, हमारी टीम से बड़ा हक आपका है क्योंकि आप हैं तो हमारा वजूद है, आप नहीं हैं तो फिर हम कहाँ हैं। इस बात को हम समझते हैं। हम कोई नेताजी नहीं हैं कि हम बस पावर में आते ही अपना वजूद भूल जाए, ऐसा नहीं है। हम आपसे बस एक अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं, प्यार करते हैं तो YouTube पर देखते हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप Facebook पर हमें देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप हमसे बहुत प्रभावित हैं और चाहते हैं कि हम फ्री जर्नलिज्म करते रहें तो फेसबुक पर सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। इससे थोड़ा हमें सहायता मिलेगा और हम फ्री जर्नलिज्म कर पाएंगे क्योंकि आप तो समझते ही हैं, राइट के बात कीजिए तो गोदी मीडिया और लेफ्ट की बात कीजिए तो लेफ्ट एंटी नेशनल। भैया हम इन दोनों में नहीं रहना चाहते हैं, ना हम राइट के हैं ना हम लेफ्ट के हैं, हम तो बस आपके हैं। हम सबकी बात करते हैं, नाम भी हमारा सूर्य विहार है और सूर्य बिना भेदभाव के जैसे अपना रोशनी सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों को देते हैं, वैसे ही हमारे लिए भी तमाम दर्शक एक समान है। हम किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। अब आपको खबर मूल तरीके से खबर के मूल पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे पंचायत चुनाव ने भावी और मुखिया दोनों को दिमाग दही कर दिया है। बात अब फंस गया है कि सरकार ने परिसीमन के लिए कैबिनेट का मुहर लगा दिया। ये बात पहले भी बता रहे हैं, आज थोड़ा जरूरी है इसलिए बता रहे हैं कि परिसीमन का मुहर लगा दिया। तो अब अगर चुनाव होता है, जब तक अगर कोर्ट के फैसले कुछ नहीं आते हैं तो परिसीमन के बाद ही चुनाव होगा, ये बात भी तय मान लीजिए क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कैबिनेट का फैसला सबसे बड़ा फैसला है तो उसके बाद ही होगा। लेकिन अगर परिसीमन के बाद भी चुनाव होगा तो जो मुखिया जी हैं उनको फायदा होगा क्या? क्योंकि परिसीमन की वकालत तो मुखिया जी ही कर रहे थे कि रोस्टर में अगर उनकी खतरे में कुर्सी आ जाए तो फिर परिसीमन में वो बच जाएंगे, उनका पंचायत का सीमा इधर उधर कट जाएगा और बच जाएंगे। ऐसा है क्या? तो ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो जनगणना है 2011 के उसके आधार पर परिसीमन होगा। लेकिन जो याचिका दायर हुआ है कि 27 में तो आंकड़े नए जारी होंगे, तो अब विभाग भी सोच समझ के कदम उठाएगी। अगर 11 के भी हिसाब से होगा, हालांकि मुश्किल है कि 11 के आंकड़े के हिसाब से हो, हालांकि डेटा अपलोड किया जा रहा है 11 का ही, जो जानकारी है विभाग तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन नए आंकड़े के साथ ज़्यादा संभव है, संभावना है कि नए आंकड़े के साथ हो क्योंकि बिहार में जातीय आर्थिक आधारित नीतीश कुमार ने गणना कराया था, सर्वे कराया था, उसके आंकड़े भी हैं जो 11 के आंकड़े से मैच नहीं करते हैं। भारी अंतर है जिसमें आपको जातियों की संख्या के बारे में नीतीश कुमार के सर्वे में सामने आया था कि भैया यादव जी 16% हैं तो ब्राह्मण 3.5% या 4%, तो राजपूत 3.25% या 3.5%, तो फिर वैश्य की संख्या, फिर मुस्लिमों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या, अलग अलग जातियों की जो संख्या जो है सब निकल कर सामने आया था कि दलितों की संख्या इतना है। हर जातियों ने अपनी संख्या के हिसाब से
हिस्सेदारी मांगना शुरू कर दिया था। तो वो आंकड़े अलग हैं, 2011 के आंकड़े कुछ अलग हैं। तो ये एक अलग है, विभाग भी इसमें असमंजस में फंसा हुआ है। और जाहिर तौर पर है कि 11 के आंकड़े पर तो कैबिनेट में लिखा गया है, लेकिन विचार अब विमर्श तो हो रहा है। हर चीज़ एट ए टाइम सरकार नहीं सोचती है। याद कीजिए जीएसटी की शुरुआत में नियम कुछ आया था, लेकिन जब सवाल खड़े हुए तो एक बार दो बार नहीं, कई बार जीएसटी नियमों में बदलाव किए गए। तो बात और विमर्श और आवाज उठने लगा, सरकार भी सोच रही है कि कौन से आंकड़े के साथ परिसीमन कराया जाए। अगर परिसीमन भी होगा तो जरूरी नहीं है कि जो मुखिया जी सोच रहे हैं वही हो जाए, पर सीमा इधर उधर भी कट सकता है। और जान लीजिए, इस विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश हैं, हर चीज़ पारदर्शी तरीके से कराएंगे। अगर आप ये सोच के रखे हैं कि हम अपने हिसाब से बीडीओ साहब, सीओ साहब और डीडीसी साहब या डीएम साहब, फलाना बाबू या फलाना विधायक जी और मंत्री जी से अपना करके जुगाड़ और अपने हिसाब से परिसीमन करा लेंगे, तो ये बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। इसको तो ताखा पर रख दीजिए। घर में है कि नहीं ताखा अगर नहीं है तो अलमारी या ड्रावर ही खोज लीजिए, उसी में रख दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, सेटिंग चलेगा नहीं। क्योंकि अगर मंत्री जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, ठीक है, अगर परिसीमन सरकार के मुख्यमंत्री के कैबिनेट के हिसाब से होगा तो भैया विभाग तो पंचायती राज है, परिसीमन तो उन्हीं को कराना है। फिर सोच लीजिए कि क्या होगा। तो आपके हिसाब से नहीं, खेल वहाँ पर बिगड़ सकता है, पारदर्शी तरीके से होगा। दीपक प्रकाश बिल्कुल पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं। बात कि अगर परिसीमन ना हो, परिसीमन से पहले चुनाव हो, तो रोस्टर पॉइंट जो भावी वाले सोच रहे हैं उनका उफान मार रहा है कि भैया हमारा तो हमारे हिसाब से रिजर्व हो जाएगा। रोस्टर जो पहले रिजर्व हो सामान्य हो जाएगा। सामान वाले उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, कभी विंध्याचल तो कभी उज्जैन तो कभी कामाख्या देवी जा रहे हैं। क्योंकि बिहार के नेताजी लोग माता कामाख्या के पास ज़रूर जाते हैं। वहाँ न सिर्फ दर्शन करते हैं माता जी के, बल्कि वहाँ तो भैया बहुत ज़्यादा होम जाप तंत्र मंत्र भी कराते हैं चुनाव जीतने के लिए, मंत्री बनने के लिए। अब विधायक जी और मंत्री जी पूजा कराते हैं तो मुखिया जी भी तो करा ही सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि कई लोग कामाख्या की टिकट करा लिए हैं और कुछ लोग होकर आ गए हैं। लेकिन क्या लगता है ऐसा संभव है जैसा आप सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर माता का आशीर्वाद मिल जाए या बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो बात ही अलग है, उस पर सवाल हम नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन जो रोस्टर पॉइंट भी अगर बदलेगा तो फिर जनसंख्या के हिसाब से और संख्या के हिसाब से रोस्टर बदलता है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। रिजर्व है और सामान्य होगा तो किसके लिए होगा ये सोच लीजिएगा, या जरूरी नहीं है कि समान हो जाए फिर दूसरे कोटि के लिए रिजर्व हो जाए। समय बताएगा और उस पर मंथन चल रहा है, एक्सपर्ट की टीम वहाँ काम कर रहा है। कुल मिला कर बात यह है कि चाहे परिसीमन के बाद चुनाव हो या फिर परिसीमन से पहले नए रोस्टर के हिसाब से चुनाव में मुखिया और भावी दोनों परेशान हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं। भावी वाले याचिका दायर करके खुश हैं और वो भगवान से मन्नत मना रहे कि अपने पक्ष में फैसला आ जाए। तो मुखिया जी लोग सोच रहे हैं कि नहीं, सम्राट जी से कोई बड़ा थोड़ी ना होगा। सम्राट जी जब कैबिनेट के मुहर लगा दिए तो फिर उसी हिसाब से होगा। और माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं और बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। खैर, बाबा आपकी ज़िंदगी में कल्याण करें। लेकिन अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही होगा तो वही जो नियम संगत होगा। जानकारी जो निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। आपके बीच पंचायत में क्या हो रहा है, आप अगर जनता जनार्दन है तो जरूर लिखिएगा। क्या आपके यहाँ सब कागजों पर ही विकास हो रहा है या फिर हकीकत में मुखिया जी अच्छा काम कर रहे हैं? हम मुखिया जी के विरोधी नहीं है। हम आपको बिहार के ऐसे पंचायत का भी दौरा करेंगे या दिखाएंगे जहां पर एक विधायक से ज़्यादा मुखिया जी ने अपने क्षेत्र में काम किया है। आदर्श पंचायत भी आपको दिखाएंगे जहां एक पंचायत वो चीज़ें किया है जो एक पंचायत में नहीं हो सकता है। ऐसे पंचायत के भी आपको तस्वीरें या फिर वहाँ की कहानी हम लाकर दिखाएंगे। लेकिन आपके यहाँ क्या हुआ है आप ज़रूर बताइएगा। आप अगर किसी चीज़ से परेशान हैं तो ज़रूर लिखिएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सिस्टम से परेशान हैं तब भी लिखिए। आप जनता हैं, जनप्रतिनिधियों से परेशान हैं तब भी लिखिए। और आप चुनाव समय से पहले चाहते हैं, समय से चाहते हैं या फिर परिसीमन के बाद चाहते हैं, ज़रूर लिखिएगा। आपके राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट पर हम खबर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।